नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं फूड एंड यू के बारे में, यानी आप और आपका भोजन। अच्छे स्वास्थ्य का जो रास्ता है वो पेट से होकर जाता है। तो बात करेंगे भोजन और हमारे शरीर की। प्रकृति ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया है। जो चाहे हमारा शरीर हो या शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई चीजें हों, या जैसे कि आप कह सकते हैं भोजन, वो हमारी मूलभूत आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। उसको भी प्रकृति ने बहुत ही अच्छे से प्लान करके हमें दिया है। हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अलग अलग भोजन प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रकृति के रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते। अगर हाँ, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। आप सोच के बताना कि आप रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं। तो अब शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे ही कुछ प्राकृतिक नियमों के बारे में, जिनमें सबसे पहला है हमारा फिक्स्ड फूड टाइमिंग। वाघभट्ट जी कहते हैं कि हमारे खाने का जो समय है वो फिक्स होना चाहिए, यानी जो भी समय हमने निर्धारित किया है उसी के अनुसार हमें खाना चाहिए। इसमें वाघभट्ट जी कहते हैं कि जो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है वो 7 to 8 के बीच में हो जाना चाहिए, यानी जो सुबह का समय है, सुबह सूर्योदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे के बीच में हमें अपना नाश्ता कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पेट की जो जठराग्नि है, जो खाने को पचाती है, वो सबसे ज़्यादा तेज होती है, और इसीलिए उस समय हमें सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाना लेना चाहिए और समय से लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारा लंच का टाइम है वो 12 से 1 का निर्धारित किया गया है, और शाम का यानी रात का जो खाना है वो हमें 6 से 7 के बीच तक खा लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के 1 या 2 घंटे के बाद तक हमारी जठराग्नि काम करती है। जैसे जैसे सूर्य ढल जाता है उसके बाद हमारी जो जठराग्नि है उसका काम करना भी कम हो जाता है, तो हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता है अगर हम ज़्यादा देर से खाना खाएंगे तो। इसीलिए हमारे जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं, यदि हम उसके अनुसार खाने को फिक्स्ड टाइम करके खाएंगे, यानी सुबह का खाना जो हमारा होगा वो सबसे हैवी मील होना चाहिए हमारा, और हमें समय से खा लेना चाहिए, यानी सूर्योदय के 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर हमारा नाश्ता हो जाना चाहिए। दूसरा जो प्रकृति ने नियम हमें बताया है वो है अंजलि मात्रा। अंजलि मात्रा यानी मित आहार। मित आहार चरक संहिता में बताया गया है। मित आहार सुख की उत्पत्ति करता है और अहित आहार दुख का कारण होता है। यानी अगर हम कम खाएंगे और सुपाच्य खाएंगे, अपने शरीर के हिसाब से खाएंगे, तो वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा, और अगर हम अपना आहार उचित तरीके से नहीं लेंगे तो वही हमारे दुख का कारण बनेगा। गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, यानी समता ही योग है। समता यानी संतुलित आहार लेना ही एक योग है। अगर हम संतुलित आहार ले रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ पुराने समय के जो योगाचार्य थे, ऋषि थे, उन लोगों ने कहा है कि जो हमारे पेट का 2/4 भाग है वो हमें भोजन से भरना चाहिए, 1/4 भाग हमें लिक्विड यानी जल से भरना चाहिए, और 1/4 भाग को हमें खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे हमारे पेट में इतनी स्पेस हो, इतना स्थान हो कि जो वायु है वो सही से संचारित हो सके, उसमें वायु का संचार सुगमता से होगा, तो हमारा खाना भी सही से पचेगा और वो हमारे लिए गुणकारी होगा। इसके बाद जो प्राकृतिक नियम है हमारा वो है कि हमें जो प्रोसेस्ड फूड है वो हमें यूज नहीं करने चाहिए, या कम से कम मजबूरी में ही उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। जिनमें कि प्रोसेस्ड फूड में सबसे जो हानिकारक चीज़ें आती हैं वो है मैदा, वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी जो हम प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, ताड़ का तेल, पाम ऑयल जिसे बोलते हैं, फ्रोज़न फूड्स जो पैकेट फूड आ रहे हैं आजकल, और कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स यानी
जो कोल्ड ड्रिंक्स आजकल बच्चे बड़े बहुत ही ज़्यादा चाव से प्रयोग कर रहे हैं, उनसे भी हमें बच के रहना है। क्यों? क्योंकि जो ताड़ का तेल है वो आजकल जितने भी पैकेट फूड्स हैं उन सभी में यूज़ किया जा रहा है। ताड़ का तेल जैसे आप पिज़्ज़ा लेंगे, डोनट्स, चॉकलेट्स, उन सभी में 50% जितने भी पैकेट फूड्स हैं उनमें ताड़ का तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ शैम्पू, लिपस्टिक, उनमें भी ताड़ का तेल प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये हानिकारक है। क्यों? क्योंकि इसमें हेक्सीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से बीपी, शुगर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं और इनका स्तर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल पैकेट फूड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो इनसे हमें दूरी बनानी होगी। इसके साथ ही साथ हमें सीज़नल और रीज़नल खाने का प्रयोग करना चाहिए। सीज़नल यानी ऋतु के अनुसार जो भी खाना आता है। आपने देखा है प्रकृति का नियम, जब गर्मी है तो गर्मी में पानी वाले जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा आएंगी। आप देखिए खरबूजा, तरबूज, लौकी, तोरी, इस तरीके की जो सब्जियां हैं वो गर्मी में आएंगी। वहीं सर्दी में हमें जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है उस वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा आएंगी, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, संतरा, सेब, ये सारे प्रकृति ने इतने नियमित तरीके से सारी चीज़ें बनाई हैं जिसका प्रयोग हमें उसी के अनुसार करना चाहिए। जैसे शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ये 6 ऋतुएं हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग इन ऋतुओं में करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग इन ऋतुओं में नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, ऋतुचर्या, आप उसे देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें अलग से बताई गई हैं कि क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें खानी नहीं चाहिए। इसके साथ ही साथ रीजनल यानी स्थानीय तौर पर जो भी प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय यानी जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहाँ की जलवायु के अनुसार ही प्रकृति ने चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। साथ ही साथ हमें फैट डाइट को भी अवॉइड करना चाहिए। फैट डाइट से मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी के साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, यानी एक दूसरे को देखकर हम खाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं और देखा देखी हम लोग पैकेट फूड्स या बाहर के खाने का जो प्रचलन है उसके दिखावटीपन में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिससे हमें बचना चाहिए ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें। इसके बाद अगर हम बात करें तो खाने से पहले यदि हमारे मन का भाव जैसा होगा, इसी तरीके से खाना हमारे शरीर में जाकर काम करता है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा भाव के साथ उस खाने को खाते हैं तो उसके सारे पौष्टिक गुण हमारे शरीर को मिलते हैं। यही बात हमें अपने बच्चों में, बड़ों में, सभी में इस भाव को हमें डेवलप करना चाहिए। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भी अन्न है वो क्या है? ब्रह्म है। उसमें मंत्र भी बताया गया है, अन्न ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एवं ध्यातव्य तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। यानी जो अन्न है वो ब्रह्म है और उससे बनने वाला जो रस है वो विष्णु है। जो उसका उपभोग कर रहा है यानी जो हमारी जठराग्नि है हमारे शरीर में, वो महेश्वर का यानी जनार्दन का रूप है। यदि हम इस चीज को जानकर और इसका ज्ञान प्राप्त करके भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसके कोई भी दोष हमारे शरीर को नहीं लगते हैं, केवल हमारे शरीर को उसके गुण ही मिलते हैं। तो इसीलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी खाने की प्लेट हमारे सामने आए तो हम उसे आदर के साथ खाएं और उस पूरी प्लेट को फिनिश करें। इसके साथ ही साथ हमें एक भाव और रखना चाहिए कि अन्नदाता सुखी भव, यानी जिसने भी इस खाने को हमारी प्लेट तक पहुंचाया है वो सुखी रहे। जैसे किसान ने उस फसल को उगाया उसके प्रति भी हमारा धन्यवाद का भाव होना चाहिए। इसके बाद व्यापारियों ने वो हमारे घर तक पहुंचाया, उसके लिए भी धन्यवाद का भाव हमारे मन में होना चाहिए। और रसोई घर में जिसने भी उस खाने को बनाया उसके प्रति भी हमें धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। तो इन सब वैल्यूज़ को अगर हम अपने परिवार में अपने बच्चों को भी सिखाएंगे तो हमारा जो खाना है उसका 100% जो है वो हमारे शरीर को मिलेगा। इसी भाव के साथ
आप लोग खाने को खाएं और उसके सभी गुण आपके शरीर को मिले, इसी भावना के साथ आप उस खाने को खाइए। बच्चे को सिखाइए कि आपको जो खाना मिला है उसे भावपूर्ण खाएं, माइंडफुल खाएं और साथ ही साथ उस खाने को फिनिश करें, उसे बर्बाद ना करें। तो इस तरीके से प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं, जो पौष्टिक गुण हमें दिए हैं, उनका अगर हमें भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है तो अपने नियमों को हमें थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा और बाहर के खाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना होगा। योग में भी एक ऐसा आसन बताया गया है जिसे आप खाने के बाद कर सकते हैं, जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपका शरीर वज्र की तरह मजबूत बन जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आप खाने के बाद उस आसन को करते हैं तो आपके शरीर में जठराग्नि बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में सभी तत्व अच्छे से पहुंच पाते हैं और आपको उसका पूर्ण लाभ मिलता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, इसका साइड पोज, फ्रंट और बैक पोज कि किस तरीके से आपको वज्रासन करना है। तो आप खाने के बाद वज्रासन का प्रयोग ज़रूर करें ताकि आपका स्वास्थ्य सही रहे और आप दवाइयों के ढेर से बच सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अलग और नए टॉपिक के साथ में। कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।